स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो मैं आपको बता रहा था क्लास 12th के लिए मैं राष्ट्र का स्वरूप जो पहला चैप्टर है उसका 2 गद्यांश मैंने पढ़ा दिया है। पहले चैप्टर का 2 पैराग्राफ, ठीक है। ये तीसरा पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में पढ़ाता हूँ। तो बिल्कुल आप बस पैराग्राफ को देखेंगे, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, बिल्कुल आपको बात समझ में आ जाएगा। तो बस एक बार वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि लिखना क्या है, पेपर में जाके क्या लिखना होता है। सबसे बड़ी बात यह है 2020 और 23 में पूछा हुआ है, और मैं एकदम कह रहा हूँ कि 2025 में भी इस बात को पूछा जाएगा। ठीक है भाई, 2025 में भी इस बात को पूछा जाएगा। अब देखिएगा कंडीशन क्या है कि आपको समझना है कि 2025 भी यहाँ हम लिख दें तब सोचिएगा कितना अच्छा लग रहा है ये, और ये तब आएगा पेपर में तब कितना मज़ा आएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। आपको लिखना क्या है, मैंने बोला था कि राष्ट्र का स्वरूप जो है उसमें क्या क्या बातों को मैं बताया था, एक बार याद कीजिए। मैंने बोला था कि ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी लोगों के वजह से पृथ्वी है, और लोगों के वजह से इसको माता कहा जाता है। अगर इस पे जन नहीं होते, अगर लोग नहीं होते तो इसको माता कहा क्यों जाता। लेकिन एक और बात है, अगर जो ये हमारी माता है तो ये हमसे प्यार सबसे बराबर करती है और माता होने का पूरा फर्ज निभाती है। मतलब कि सभी को, ये गरीब नहीं देखती, अमीर नहीं देखती, सबको बराबर का जो है दर्जा देती है, और बिल्कुल माता जैसे अपने गोद में बच्चों को मतलब प्यार करती हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी अपने जो भी लोग हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, सबको उसी प्रकार जो है स्नेह प्यार दुलार करती है। इसी बारे में इस चैप्टर में पूरा का पूरा लिखा गया है। चलिए एक और पैराग्राफ आपके सामने लाए हैं और इसको निपटारा करते हैं ज़बरदस्त भाषा में। बस आप देखते रहिए क्या कहा जा रहा है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। जो माता होती हैं, वास्तव में जो रियल में माता होती हैं, वो भी समान रूप से मतलब अपने सभी पुत्रों को समान रूप से स्नेह करती हैं, समान रूप से प्यार करती हैं। इसी प्रकार अब उन्हीं को मतलब टैग किया जा रहा है, उन्हीं को तुलना कराया जा रहा है कि उसी प्रकार जो पृथ्वी है वो भी क्या करती है, पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर होते हैं। अब पृथ्वी पे जो धनी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, सब लोग पृथ्वी के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है, उनमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है। पृथ्वी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि तुम गरीब हो अमीर हो, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जो लगाव में है, वह समान अधिकार का भागी है। वो मतलब वो समान अधिकार पाएगा। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, नगर का मतलब क्या है, बड़ा शहर, जनपद मतलब लिमिट वाला, पूर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार के ज़मीन है, बहुत प्रकार के लोग यहाँ बसे हुए हैं, तरह तरह के प्राणी बसे हुए हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, मतलब नाना प्रकार, मतलब बहुत तरह तरह के पर्वत पहाड़ बहुत से हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले भी हैं, फिर भी ये मातृभूमि के ही पुत्र हैं। चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना ही धर्मों में बढ़ जाइए, कितना ही वर्गों में बढ़ जाइए, हैं तो प्राणी ना। और अगर जो आप प्राणी हैं तो पृथ्वी आप सभी के लिए क्या है, माता है। पृथ्वी हम सभी के लिए क्या है, माता है, और वो हम सबके साथ माता के जैसी व्यवहार करती है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बात लिखा गया है। चलिए अब इस बात को तो हम पढ़ लिए, समझ लिए। अब हम एक काम करते हैं कि इसका देखते हैं कि भाई प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। उन प्रश्नों का जवाब देने का काम हम करेंगे। पुत्र को समान भाव से कौन रखती है, बताइए। पुत्र को समान भाव से माता रखती है, जिस प्रकार पृथ्वी रखती है। ठीक है, आंसर देना हो तो समान अधिकार का भागी कौन है, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सब समान अधिकारी के भागे हैं। पृथ्वी पे जितने जन रहते हैं, पृथ्वी का किसका विस्तार क्या अनंत क्या है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर आपने देखा कि नगर जनपद का विस्तार, लोगों के रहने का विस्तार, पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार, वो सब अनंत है। अनंत और अनंत का मतलब होता है पूरे, कहीं जिसका अंत ना हो। जनपद का मतलब जिसका एक सीमा हो, लिमिट हो कि भाई इतना, जैसे ही देवरिया जिला है, ही गोरखपुर जिला है, तो इसका लिमिट है, ये लिमिट है। और जनपद, अनंत का मतलब कोई लिमिट नहीं है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और उसके लेखक के नाम हैं आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल।
वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए यहाँ पे आंसर भी है। पहला प्रश्न, माता पृथ्वी को अपने मतलब माता जो होती है वो अपने सभी पुत्रों को समान भाव से रखती है, सभी पुत्रों को अच्छे से माता के जैसे रखती है। ठीक है। पृथ्वी पर बसने वाले प्रत्येक प्राणी समान अधिकार का भागी है। ये भी मैंने बोला कि कौन लोग भागी हैं, तो मैंने बोला कि भाई पृथ्वी पर जितने लोग रहते सब लोग भागी हैं। मातृभूमि की सीमाएं कहाँ तक हैं, मैंने बोला अनंत तक है। मातृभूमि की सीमाएं कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है। अनंत का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई अर्थ अंत ना हो। जनपद का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ सीमा होता हो, लिमिट होता हो। पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो बताइए मेरे भाई, इसको आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होगा, इसको आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होगा? ये बातें आप पढ़ लिए और इस बात को पढ़ के आप आंसर नहीं दे पाएंगे? दे देंगे ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं। मैंने बोला पहले ही कि हर एक चीज़ को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चीज़ों को देखिए, चीज़ों को समझने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं और बात को समझने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बात पहले समझिएगा। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, विशाल प्रांगण मतलब जैसे स्कूल का प्रांगण होता है, फील्ड वगैरह जो होता है, तो पृथ्वी का तो इतना बड़ा विशाल प्रांगण है, देख रहे हैं ना। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। जितने भी कास्ट हैं, यहाँ पे कितना हो कास्ट आप बांट लीजिए, लेकिन पृथ्वी कभी कास्ट में भेदभाव नहीं कर सकता। पृथ्वी सबके लिए अन्न, अगर आपके खेत में जो उगेगा, आपके खेत में जो होगा वो दूसरे खेत, ऐसा नहीं कि अंबानी के खेत में ज़्यादा अन्न उग जाएगा और एक गरीब आदमी के खेत में कम अन्न उगेगा, क्योंकि नेचर कभी भी भेदभाव नहीं करता है। नेचर इज गॉड, नेचर जो होता है भगवान होता है, और बाकी कोई विज्ञान जो दूसरे को गॉड नहीं मानता। गॉड माना जाता है तो माना जाता है बस नेचर को, नेचर इज गॉड। ठीक है। अब यहाँ पे नेचर ही है, पृथ्वी क्या है, नेचर ही है, और पृथ्वी सबके लिए समान व्यवहार कर रही है, सबके लिए, चाहे वो उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, धनाढ्य व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए पृथ्वी बराबर का काम कर रही है। वही बात लिखवाया गया कि सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको जैसा अधिकार है। मतलब आप सबको अधिकार है, सबको क्षेत्र भी समान पृथ्वी ने दे रखा है, सबको अधिकार है कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। ठीक है भाई। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। एक और बात है कि कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, वो किसी एक समुदाय को, किसी एक लोग को छोड़ के कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसको कम्युनिटी को लेके चलना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्र जो है आगे जा सकता है। ठीक है। अब कह रहा है अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। मतलब प्रत्येक अंग, जो भी राष्ट्र का अंग है, जो भी कास्ट है, उन सभी कास्टों को, उन सभी जातों को देखना चाहिए कि क्या है, कैसे, इनमें क्या कमी है, उन कमी को सुधारिए और अपने साथ मिलाइए, क्योंकि तभी राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। अभी देखिए, और निर्बलता का निवास है। देखिए, अगर जो कह रहा है कि राष्ट्र के शरीर में एक भाग में अंधकार है, निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र जागरण। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है, ये पूरी बात बताई जाए। जैसे आपका बॉडी है और बॉडी में मान लो कहने का पूरा ही हाथ है, सुन हो गया है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, दर्द है, तो ये पूरा है अगर जो हैजा से हैजा ले पूरा दर्द उपटा है ना, तो आपके शरीर का और भी हिस्सा बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेगा। जब तक ये पूरा हिस्सा ठीक ना हो जाए तब तक वो एक साथ ग्रो नहीं करेगा, एक साथ ग्रोथ नहीं करेगा। तो कंडीशन यही कहने का मतलब है कि भारत भी जो है ना, वो एक, मान लीजिए पूरा भारत को ले लीजिए, पूरा राष्ट्र को ले लीजिए, वो भी एक क्या है, तो एक जो है शरीर है, और उसके अंग कौन कौन है, जो भी कास्ट के लोग हैं वो उसके अंग है। अगर किसी भी एक कास्ट की मैं बात कर लूँ, अगर किसी एक कास्ट को अंधकार, चाहे किसी वो गलती कर रहा है, चाहे कहीं और डूबा हुआ है, तो उसको हमको लाइन पे लाना पड़ेगा, और लाइन पे लाएंगे तभी राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और देख सकते हैं, जागरण और प्रगति जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। मतलब उनको जागरण करना चाहिए, उनको जगाना चाहिए कि तुम जो ऐसा ना करो, राष्ट्र का विकास करना है, सब लोग मिल के साथ लड़ेंगे, राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है, ये पूरी बात हो गई। अब इस पूरी बात के लिए क्या क्वेश्चन कहा गया, देखिए मैं पूरा पढ़ दिया हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये बात सुनना है। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यातोरण किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यातोरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मैंने ऊपर था,
ऊपर क्या था, यही था ना कि पृथ्वी की विशाल प्रांगण है, चाहे यहाँ से समन्वय मार्ग के लिए भरपूर प्रगति और उन्नति सबको करने का हक एक जैसा है। यही ना बात है, इस बात को मैं पढ़ रहा हूँ। धरती सबको समान अन्न देता है, सबको समान जल देता है और प्रगति उन्नति के अवसर सबको देता है। धरती के द्वारा सबको एक समान अवसर और एक समान अधिकार प्रदान करना ही समन्वय है। समन्वय का मतलब वही होता है कि सबको मिला के चलना। और पृथ्वी क्या करता है, धरती क्या करती है, तो सबको मिला के चलती है। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को जो है वो क्या करती है, मिला के चलती है। ठीक है भाई, मिला के चलती है। अब देखिए, समन्वय का मार्ग वही है जिसका अनुसरण प्रत्येक देश काल में किया जाना चाहिए, जिसका अनुसरण करना चाहिए। मतलब पृथ्वी से सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार पृथ्वी हमको अगर जो जात पात का ऊंच नीच का भेदभाव न करके अगर हमारे साथ नेचर एक जैसा व्यवहार कर रहा है, उसी प्रकार राष्ट्र के लोगों को भी एकजुट हो करके और एक जैसा जो है काम करना चाहिए, ताकि वो राष्ट्र का क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है भाई, राष्ट्र का क्या हो सके, विकास हो सके। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध क्यों लेनी चाहिए, राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। अब देखिए, हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध इसलिए लेनी होगी क्योंकि राष्ट्र की धरती पर रहने वाले किसी भी नागरिक को पीछे छोड़कर वह राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। यही बात मैं उस समय से बोल रहा हूँ कि कोई भी राष्ट्र हो, अगर किसी कास्ट को, किसी एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को यदि आप छोड़ के सोच रहे हैं कि आपका राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा, तो वो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता है किसी एक व्यक्ति को छोड़ करके। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद से क्या है, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, तो राष्ट्र देखिए, राष्ट्र अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी भी जाति, वर्ग और संप्रदाय, ठीक है, व्यक्ति को पीछे छोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस कास्ट को पीछे छोड़ के और केवल हम आगे बढ़ जाए और हमारा देश आगे बढ़ जाए, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आपको सबको एक साथ लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आपका देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किसको छोड़ के आगे बढ़ने से नहीं बढ़ेगा, तो जाति हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी संप्रदाय हो, किसी को भी आप पीछे छोड़ के और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर जो आप सबको साथ में लेके चलेंगे तो ज़रूर देश का विकास होगा। ये चीज़ें हो गई। लास्ट में क्वेश्चन क्या है कि समन्वय के मार्ग से आप क्या प्राप्त हो सकता है, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब, अच्छा ये क्वेश्चन ही है, यहाँ पे क्वेश्चन ही दे दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं समन्वय के मार्ग से भारत का, चाहे राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आंसर इसमें गलत दे दिया है, दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में उतार दिया है। ठीक है, तो ये विकास हो सकता है, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया और इन 2 पैराग्राफ को आपको कैसा लगा बताइएगा। क्लास 12 के लिए डेली वीडियो आता है सुबह 7 बजे, आप देखा कीजिए, मज़ा कीजिए। ओके, बाय।